इस सेशन का उद्घाटन करेंगे। योगेश भाई। सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद और सबको स्वागत। वार्ड क्रमांक 9 से जो भी लोग आए हैं और मैडम उम्मीदवार जी जो आए हैं उनका भी स्वागत है। मैडम पाटिल, तो 26 जनवरी 1950 को हमको रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आया उसमें जो पहला शब्द रहता है वी द पीपल, इसका ये मतलब है कि ये प्रजातंत्र है, हम इस देश के मालिक हैं और इसकी वजह से ये हमको राइट देता है कि हम ये हक से मांगे कि आज जो हमारी सड़क बन रही है, हमारी जो रेलवे है, वो हम हक से मांगे कि हमको ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए। तो ये 5 साल में एक बार जो इलेक्शन आता है, इसका ये मतलब नहीं कि एक बार वोट डाल दिया और हम भूल जाए। तो हमें सबको इकट्ठे आके ये 5 साल में एक नहीं, हर दिन हमें पूछना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए था, हमको ये चाहिए था, हमको ये मिला या ये मिला। हम जब टमाटर खरीदने जाते हैं तो 10 रुपए का अगर वो 15 रुपए में बेचता है तो हम उसको पूछते हैं। घर में अगर कबाड़ बना रहे हैं तो कारपेंटर अगर 7 रुपए में वापर रहा है कि 11 रुपए में वापर रहा है, वो हम देखते हैं। वैसे ही हमें अपने रोड के बारे में भी देखना पड़ेगा कि वो 4 इंची का सेंक्शन हो गया तो 4 इंची हो रहा है कि 2 इंची हो रहा है। तो ये अगर हम जब तक नहीं करेंगे तब तक ये रिपब्लिक जिसे बोलते हैं हम, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। ये जो आज आप देख रहे हैं कि हम सब अन्ना हजारे से जो इंस्पायर हो गया है, तो ये जो 5 अप्रैल को जो शुरू हुआ था आंदोलन, आज हम इतना हमें हिम्मत दी है कि हम आज ऐसे कार्यक्रम करें। पहले आपने ये ऐसा कोई जनसंसद कोई हुई नहीं होगी, लेकिन आज अन्ना हजारे ने हमको इतना हिम्मत दिया है कि हम एक जनसंसद बुलाए और हम ऐसा करने चाहेंगे। हर 6 महीने में जो भी कैंडिडेट यहाँ से इलेक्ट होके जाता है तो हर 6 महीने में हम उनको बुलाना चाहेंगे यहाँ और वापस उनसे पूछना चाहेंगे कि हमने जो आपको अधिकार दिया या हमने जो आपके ऊपर विश्वास किया, वो विश्वास का के बदले में आपने हमें क्या दिया। तो ये जो जनसंसद है ये सिर्फ इलेक्शंस के लिए नहीं है, ये हर 6 महीने में होना चाहिए। तो ये मैं छोटा सा मेरा भाषण समाप्त करता हूँ और आपको सबका स्वागत करता हूँ और राहुल जी को अनुरोध करता हूँ आगे वो एक बार नारा हो जाए, आप सब लोग साथ में मिलकर नारा लगाएंगे। वंदे वंदे वंदे, इनकिलाब इनकिलाब इनकिलाब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने डिसाइड किया है, ताकि इनको सवाल या जवाब जो पूछा जाए उनको आसानी हो, आपको आसानी हो और कोई भी जो मुसीबत है उसका हल ढूंढने के लिए हम साथ में बैठे हैं, ना कि हम एक दूसरे पे कीचड़ उठा लेंगे या गाली गलौज करेंगे। हाईएस्ट रेट ऑफ डेकोरम आई नीड इन दिस सभा, क्योंकि अन्ना जी ने कहा है कि जनसभा में लोग जो उम्मीदवार को बताएंगे उसका स्वरूप कायदे का स्वरूप उसको दिया जाएगा, ना कि कोई हाई कमांड हमारे पे कायदा बिठाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है? तो आपको पूरा हक मिलेगा कि आपके आने वाले जो ये आए हुए उम्मीदवार हैं उनसे आप अपना सवाल पूछें और उसका जवाब हम सही माने में उनसे जवाब लेंगे। नाम रिक्वेस्ट इतना ही है कि हर आदमी सबसे पहले अपने मोबाइल बंद कर दे। मैं मैडम जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मोबाइल साइलेंस पे रखें या अपने कोई साथी को दें ताकि वो अटेंड कर सके। दूसरा, जिनको सवाल पूछना है वो हमारे वॉलेंटियर के पास से स्लिप लेके उनको हैंड ओवर करें। मंच पे बैठे हुए मैं या मेरा साथी वो सवाल आपके नाम के साथ में सवाल लिखें ताकि उम्मीदवार को हम सवाल पूछ सकेंगे। और उम्मीदवार से ये दरखास्त है कि मेहरबानी करके ना आप अपनी प्रशंसा, पार्टी की प्रशंसा या हाई कमांड की प्रशंसा करें,
हम यहाँ जब जमा हुए हैं, हमारी वार्ड में कितना काम हुआ है, क्या काम अधूरा है, आपने भी कुछ ऑडिट किया होगा और आप क्या करने वाले हैं, आपकी दूरदृष्टि क्या है, आपका विजन क्या है हमारे वार्ड को आगे बनाना। बंबई सिंगापुर बने न बने उसकी चिंता नहीं, वार्ड नंबर 9 सिंगापुर बनना चाहिए। अगर इस तरह से हर वार्ड अगर सिंगापुर बनता है तो बंबई, सारा बंबई सिंगापुर बन जाता है। तो आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी और जानकारी आपको दूं कि बीएमसी का बजट, क्या आपको मालूम है कि बीएमसी का बजट कितना है? हेलो, रेज योर हैंड एंड आई वुड सी दैट। 25,000 करोड़। एब्सोल्युटली राइट। मैं कल रात में मेरे बचपन की जो टेबल बुक है वो निकाल के देख रहा था कि 25,000 करोड़ कैसा लिखा जाता है। आप भी कोशिश करें 25,000 करोड़ किस तरह लिखा जाता है, कितने जीरोज आते हैं, कोई बताएगा? 25,000 करोड़, कोई बताएगा कितने जीरो आते हैं? सर शायद नहीं चलेगा, ये बजट का मामला है, पैसे का मामला है। एब्सोल्युटली राइट, ऑन द स्पॉट 10 जीरो आता है। जादव जी के लिए जोरदार ताली। 25 के बाद 10 जीरो आता है, इतना बड़ा बजट हमारा है। क्या आपको लगता है कि ये 25,000 करोड़ से कुछ सुधार हुआ है हमारे बंबई का, या हमारे वार्ड में आने वाले पैसे से कुछ सुधार हुआ है, ऐसा आपको लगता है? मैं आपको पूछ रहा हूं। आपका जवाब ना में है, ये मैं घोषित करता हूं। तो ये 25,000 करोड़ रुपया जो बजट है वो जाता कहां है, ये क्वेश्चन है। कहां जाता है आपको लगता है? क्या जेब भी इतनी बड़ी हो गई है कि 25,000 समा जाए? ठीक है, फिर कौन से टेलर से सीता है वो जेब को पूछना पड़ेगा। अब जितने सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं, मैं सवालों को उठाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आपके सवाल वो स्लिप में लिख करके अपना नाम लिखिए, ताकि उम्मीदवार से हम डायरेक्ट हमने पहले सवाल जवाब से शुरुआत करते हैं, अंत में उनकी दूरदृष्टि के लिए मैं थोड़ा वक्त दूंगा। तो आपका कोई भी सवाल होगा। ये कैंडिडेट के बारे में बता दूं कि मैडम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इसके पहले वो लड़ी नहीं है, यहाँ पे पहले बीजेपी की सीट थी, विनोद गेड़िया जी आपके कॉर्पोरेटर थे। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं अपने वार्ड में, या कौन सा काम अधूरा है, या इस कौन से काम का क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ है, वो मैडम से आप रिक्वेस्ट करें सवाल के रूप में या सजेशन के रूप में, तो वो बेहतर होगा। First read out her introduction. Name, qualification, assets and all. अभी एक बात बोल दूं कि लोगों के मन में ये है कि अन्ना जी के सारे कार्यकर्ता सब उम्मीदवार के और सब पार्टी के खिलाफ हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छे उम्मीदवार जाएं और अच्छा काम हो, ये हमारा बेस है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। किसी पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष के हमारे खिलाफ नहीं है, हम नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यहां पे सिर्फ उम्मीदवार को चुन के देना और उसके बाद में 5 साल तक उनकी पूछना भी नहीं, ये हमारी भी गलती बनती है। आप सब लोगों को बता दूं कि 16 फरवरी को आप लोग सब लोग और अपने आजू बाजू के पड़ोस को सबको बाहर निकाल के वोटिंग करने जाएंगे, क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज जो मेरे पास आंकड़े आए हैं वो 35 से 40% वोटिंग होता है। उसमें से भी जो उम्मीदवार 6 से 60% वोट लेके जाता है वो जीत जाता है। तो ये बड़ा अजीब किस्सा है कि लोग निकलते ही नहीं है, छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते बैठते हैं, लाइव कुछ देखते बैठते हैं या घूमने जाते हैं बॉम्बे से। वोटिंग आपका राइट है जिसको आपको
जिसको आप वोट करने जाएंगे तब सही कैंडिडेट चुन के आएगा। ये आपको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो क्या मैं ले लूं कि आप लोग वोट करने जाएंगे? हेलो, यहां से आगे बढ़ते हुए मैं मैडम का शुक्रगुजार करता हूं वापस कि वो हमारी जनसभा में आए, और मैं घोषित करता हूं इस मंच से कि आपने जो धाड़स दिखाया आने का, कि आप विनर हो ऑल द वे। क्योंकि मैंने सारे कैंडिडेटों से 2 बार 3 बार फोन करके पर्सनली जाके निमंत्रण दिया है और इनविटेशन दिया है, और उनकी हां या ना की पूछ की है, उन्होंने हां कहा था। हां कह के नहीं आना ये सबसे पहला गुनाह है। गुनाह है या नहीं? और मैंने ये भी कहा कि आपको अगर प्रचार करने में कोई दिक्कत है तो ये मैंने प्लेटफॉर्म तैयार दिया हुआ है अन्ना जी का, यहां से प्रचार ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है यहां से? तो मैडम ने भी ये मान लिया और आए। फिर से मैं सैल्यूट करता हूं कि आप इसी तरह धाड़स दिखाते रहना। इन्होंने फास्ट में भी दिखाया, मुझे मालूम है। मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूं और मैं लोकल आदमी हूं, इसके लिए 2 शब्द बोलना जरूरी समझा। किसी को भी प्रश्न पूछना है वो स्लिप लेकर के भरते जाइए ताकर कि हम लोग आगे बढ़े। मैडम को कहीं और जाना है, आई कैन नॉट होल्ड हर फॉर अ लॉन्ग। अपने पास और भी क्लिप्स है जो मैं आपको दिखाऊंगा, अन्ना जी का संदेश भी दिखाने की कोशिश करूंगा। कृपा करके आप ना जाइए, उम्मीदवार को बहुत कम टाइम है, इसके लिए उनको जाना पड़े तो मैं उनको इजाजत दूंगा एज सून एज द क्वेश्चन सेशन इज ओवर, और उसके बाद में जो भी 2-4 पॉइंट उनको बोलने की इच्छा हो मैं उनको प्रदान करूंगा प्लेटफॉर्म। कोई भी क्वेश्चन प्लीज, आप क्या करवाना चाहते हैं अपने वार्ड में, प्लीज पूछिए, यही मौका है। और आगे चल के जनसभा में ही सब कुछ नक्की होने वाला है, इसकी शुरुआत आज ही कर देते हैं हम। और मैडम ने भी शायद हाँ भरी है कि हर 6 महीने एक बार हमसे मिलने आएंगे, ताकि आमने सामने बैठ करके हमारा हुआ काम के हम ऑडिट करें, और आगे कुछ सुधार करना हो तो उसको सुधार होते होते 5 साल में हमारा वार्ड नहीं। मैडम एक्सेल है ना, सिंगापुर वाला भाई, आप जीतो ना जीतो ये तो अल्लाह मालिक है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके धाड़स से आपके फेवर में होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं इस मंच से। तो पहले आप क्वेश्चन आंसर सुनना करेंगे या मैं मैडम को 5 मिनट बात करने के लिए दूं? अगर सवाल जवाब करेंगे तो बाद में मैं वो मतलब जो जवाब है वो मेरे बाद में ला सकते हैं। मैडम मजा भी नहीं आएगा ना, पहली बात 9 नंबर वार्ड आपने टाइम दिया था 7 का। जी हाँ, बोलिए। आप यहाँ आए 8 बजे, टाइम इज वेरी मनी। हम यहाँ पर बैठे आप आए हैं। अच्छा ठीक है, अभी मैं क्या मैडम को बात करने को पहले दूं या आप सवाल पूछेंगे? क्या पूछे, क्या करूं? मैं आपको पूछ रहा हूं, जनसभा को पूछ रहा हूं। सवाल जवाब होने दो, उनको बोलने दो। तो मैं मैडम को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। अभी मेरे भाई ने आगे बोलने से पहले मैं एक कहना चाहती हूँ, अभी मेरे भाई ने बताया कि 7 बजे का टाइम दिया था और मैं 8 बजे आई। भाई आपको भी मालूम होना चाहिए 3 दिन बचे हैं,
3 दिन तक मुझे हर घर घर में मुझे पहुंचना है। इसके लिए आने में आधा घंटा देर हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। दूसरी बात, यहाँ जो जनसभा का आयोजन किया है उसके लिए धन्यवाद। हम सब अन्ना हजारे जी के साथ में करप्शन के खिलाफ हर एक इंसान है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो। ये मिटाने के लिए एक की जरूरत नहीं है, एक के पीछे एक करके हर एक को सबके साथ आना जरूरी है, तभी करप्शन कम होगा, खत्म जल्दी होगा नहीं, ये मेरा कहना है, बाकी जो आप समझे। मेरा नाम कुमुद पाटिल है, मैं वार्ड क्रमांक 9 में रहती हूँ, एक्सर विभाग में। यहाँ की मैं स्थानिक हूँ, यहाँ की भूमि कन्या हूँ। पर आगे 20 साल से मैं मेरी पार्टी का काम रही हूँ। 20 साल में मैं आँख खोल के देख रही हूँ, यहाँ पे जैसे मेरा एक्सर गांव और आजू बाजू का परिसर जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। बजट बीएमसी में हर नगर सेवक को उनका एक बजट तय किया जाता है। नगर सेवक इसका मतलब ही यही है कि अपने विभाग का सुधार, अपने विभाग की कमान किसी एक के हाथ में दे, ताकि वो एक इंसान बीएमसी में बैठ के अपने हर विभाग की समस्या दूर करे। वैसा तो यहाँ हो नहीं रहा है, ये आप सभी जानते हैं। ना गटर की तकलीफ है, लैट्रिन की तकलीफ है। यहाँ एक्सर डोंगरी में जाइए, मैं परसों गई थी, मुझे उनके घर में जाके पानी पीने के लिए मांगने को मुझे शर्म आई, क्योंकि बहुत सी मेरी बहनें नीचे से पानी लाके ऊपर तक पानी चढ़ा रही थी। एक घंटा पानी के लिए वो इतना दूर तक तकलीफ कर रही है, और उनके घर में जाके मैं उनको बोलूं कि दीदी मुझे पानी पीना है, वो मुझे खुद को शर्म आई। उसके बाद में एक्सर गाँव, हम वहाँ के भूमि पुत्र हैं, एक्सर गाँव है, अभी तक गाँवटन डिक्लेयर नहीं किया है। क्यों नहीं किया गया गाँवटन डिक्लेयर? अगर हम वहाँ के स्थानीय के भूमि पुत्र हैं, हमारे सब भाई पहले मच्छी मारने के लिए जाते थे खाड़ी में, मच्छी बेचने के लिए मेरी सब एक्सर की महिलाएं बैठती हैं। उसके बावजूद भी कोई लोग कहते हैं कि ये अनधिकृत मार्केट है। ये उन्होंने कैसे तय किया कि ये मार्केट अनधिकृत है? वो कहने वाले कौन है? कल के आए हुए लोग कहते हैं मच्छी मार्केट अनधिकृत है, और मेरी बहुत सी महिलाएं सालों साल मच्छी बेचती है। वो क्या हम लोग क्या ऐसे ही पागल है? जो आता है उनको अगर मालूम ही नहीं है कि मच्छी मार्केट कहाँ पे है, तो उनको ये सब बात बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और अगर आप आगे कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। अब कोई भी क्वेश्चंस आपने किए हैं जो लिख करके वॉलंटियर को दिए हैं, आपने अपना नाम लिख करके, नहीं तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो मैं एक के बाद एक मैडम जी को पूछूंगा और उनके आंसर लूंगा। तो पहले मैं शुरुआत कर देता हूं। कुछ मैडम जी 4 क्वेश्चन आए हैं और भी हैं। सदानंद नाइक, वार्ड नंबर 9, एक्सर, मुंबई महानगरपालिकेने भ्रष्टाचार आहे काय? असल्यास आपण त्यावर काय कार्यवाही करणार? ठीक तर माहिती बोल मॅडम. आपण मला विचारलं मुंबई महानगरपालिकेत भ्रष्टाचार आहे का? मी तर असं म्हणेन, भ्रष्टाचार आपण आपल्या घरातूनच सुरू करतो. त्याचं उदाहरणही मी देऊ शकते. आपण जर आपल्या मुलाला सांगितलं दुकानातनं मला काहीतरी सामान आणून दे, तुला मी 1 रुपया चॉकलेटला देते, हे चुकीचं आहे. म्हणजे ही सुरुवात, भ्रष्टाचार रोखण्याची सुरुवात आपण स्वतः आपल्यापासून केली पाहिजे, तर भ्रष्टाचार मिटेल. दूसरा प्रश्न, थोड़े से हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हम लोगों ने बनाए थे, और उसका शुरुआत कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू यू, विच आर द 3 प्राइमरी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी? मैं हिंदी में अनुवाद करके पूछूंगा कि आपके हिसाब से कौन से 3 महत्व इश्यू है हमारे वार्ड के, हाँ, जिस पर आप जो आपको नजर आया है, 3 कोई भी 3 प्रॉब्लम्स आपको जो नजर आए, आप जो घूम करके देखे, आपने जो 5 साल का और कैंडिडेटों का कामों देखा, तो 3 कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके ध्यान में आए? सबसे पहली बात यह है कि हमारे 9 नंबर वार्ड में मैदान है ही नहीं. जो मैदान थे वहाँ के जो थे, आगे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने अपने ही मंडल पे अपना ही साइन और अपने ही अध्यक्ष ऐसा करके मंडल अधिकृत करके लिया है. महिलाओं को, बच्चों को घूमने के लिए जो पार्क बनाते हैं वहाँ 2-2 रुपए लेते हैं. अरे हम लोग स्थानिक है, हमारा गांव है, हमारी जगह है, तो हम फ्री में क्यों नहीं घूम सकते?
मॉर्निंग वॉक के लिए अगर हमें जाना है तो हम लोग को 2 रुपया क्यों देना पड़ता है? दूसरा इशू, 3 इशू बोले ना। ये पहला इशू मेरा ऐसा कहना भी है और मानना भी है, अगर भगवान की कृपा से मैं आगे आती हूँ तो पहला मेरा ये होगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों को, जैसे बाहर नाना नानी पार्क है, क्यों हमारे यहाँ पे प्लॉट नहीं है नाना नानी पार्क बनाने के लिए? ज्येष्ठ नागरिकों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है क्या? उनके लिए मैं पहला काम करना चाहूंगी। बच्चों के लिए मुझे गार्डन, और वो भी अच्छी तरह से, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसको 1 रुपया भी मैं लेना नहीं चाहूंगी। तीसरा सवाल, उनका 3 थे क्वेश्चन, मतलब मेरी जो सोचना है थी वो तीसरा ये है, एक्सर गांव। मैं बार बार आपको एक्सर गांव बोल रही हूँ, शायद आपको भी ऐसा होगा कि ये सिर्फ एक्सर के लिए ही बोल रही है, लेकिन एक्सर गांव में मैं रहती हूँ और एक्सर गांवठन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। एक्सर रोड पहचान है, वो रोड का नाम बदल दिया जाता है, ऐसा क्यों? वो मैं वजूद, हमारा अग्री समाज का वजूद मैं रखना चाहती हूँ। थोड़ा सा ऐड कर दूं, लोकल हमारे जो वार्ड के भाई बहन यहाँ पे हाजिर है, कि एक्सर रोड का नाम करीबन लास्ट 6-7 महीने पहले डिसीजन लिया गया कि इसको बदला जाए और चौगले जी का कुछ नाम उसको लगाया जाए, ऐसा कुछ प्रस्ताव था। वो पास हो करके उसको पेंडिंग फाइल में रखा। अचानक एक दिन यहाँ पर बोर्ड लग गया वो नाम का, और यहाँ के ठाकुर पखाड़ी के एक पंडित जी है हमारे दोस्त उपेंद्र पंडित, उन्होंने आवाज उठाई, सब पार्टियों के लोग साथ में मिले और उनको ये जो घोषणा की थी और जो बोर्ड लगाया था उतरवाने को लगवाया, क्योंकि एक्सर ये एक हिस्टोरिकल नाम है, इसको बदली नहीं किया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने हमारे जिस उम्मीदवार ने इसको आगे चलाया था उससे हमने लिखित में ले लिया है और उसके पीछे हम लोग जागरूक है। मैडम आप भी जागरूक रहेगा, एक्सर ही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारी तरफ से है, विल यू अटेंड 6 मंथली सिटीजन मीट यानी जनसभा टू एक्सप्लेन योर वर्क, प्रोजेक्ट्स डन अंडर प्रोसेस, टेक सिटीजन फीडबैक, फाइनलाइज प्रॉपर्टीज। आपके लिए मैं अनुवाद करूंगा कि क्या आप हर 6 महीने में इस तरह की जनसभा में आना पसंद करेंगे और आपके किए हुए काम की हम लोग जो टिप्पणी देंगे क्या आप सुनने को राजी होंगे और उसमें सुधार लाके जो भी फीडबैक सिटीजन मांगे वो देने के लिए आप तैयार होंगे, हाँ या नहीं? जी हाँ, क्योंकि ये मैं मेरा फर्ज समझूंगी कि मेरी गलती अगर कोई दिखाता है मुझे तो गलती सुधारने का प्रयास जरूर करूंगी। खड़े हुए भाई साहब को अगर कोई भी सीट खाली है तो प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। आइए बैठिए ना सर, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट सीट दे रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, विल यू हैव योर ओन ऑफिस एंड टाइमिंग इन कंस्टिट्यूएंसी? हाउ विल यू टेक फीडबैक? क्या आप अपनी ऑफिस, खुद की ऑफिस अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बनाएंगे? यहीं पे कुछ टाइमिंग्स होंगे और किस प्रकार, हाउ विल यू टेक, किस तरह से लोगों की कंप्लेंट आप लेंगे? मुझे बताने के लिए बहुत खुशी होगी कि पिछले 10 साल से मेरा ऑफिस एक्सर में ही है, इसके लिए नया ऑफिस बनाने की जरूरत मुझे नहीं है और 10 साल से बहुत सी समस्याओं का मैंने हल किया है, आगे भी करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू एग्री दैट सिटीजन शुड बी कंसल्टेड अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क डन such as gutters, roads, waterworks before payments are released to contractor? How will you ensure this? अनुवाद करता हूं, क्या आप सिटीजन से यानी वार्ड के जो नागरिक है उनसे सलाह मशूरा करेंगे कि जो भी काम रोड का या पानी का या लाइट का या गटर का जो हो रहा है उसकी क्वालिटी सही है और उनसे फीडबैक लेने के बाद में ही पेमेंट के लिए रिकमेंडेशन करेंगे? जी हाँ, मैंने ऐसे सोचा भी है कि जब अगर कोई रोड या नाला भी मुझे बनाना है तो वहाँ के स्थानिक आजू बाजू के लोगों से मैं मशवरा करूंगी, मीटिंग करूंगी, उन बड़े बुजुर्गों के साथ बैठूंगी और उनसे मैं पूछूंगी कि आपकी क्या राय है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और उनका हक है, मुझे समस्याओं का हल करना है। वो जैसे बताएंगे उसमें से रास्ता निकाल के ही मैं अपना काम करूंगी। Question 5, is there corruption in municipal corporation?
Why is corruption perceived and who is responsible? What will you do to reduce it? मैं एकदम हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ कि आपको लगता है कि म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार है? अगर है तो ये क्यों है? क्या बदलाव की सुझाव करेंगे और इसको कम कैसा किया जाए? खत्म करना तो शायद ही नामुमकिन है, कम कैसा किया जाए? मेरे ख्याल से ये तो सबको पता है कि बीएमसी में भ्रष्टाचार है, पहली बात। दूसरी बात, फिर से सवाल रिपीट कीजिए प्लीज। इसको कम करने या खत्म तो नहीं करेंगे, कम करने के लिए आप क्या करेंगे? कम करने के लिए मैं खुद करप्टेड नहीं होंगी, मैं मेरे से शुरुआत करूंगी। शायद मेरा देख के मेरी बहन या मेरा भाई जो भी रहेगा वो आगे मेरे पीछे चलेगा। म्हणजे थोडक्यात कायद्याने काम करणार तुम्ही? तसंच करावं लागणार ना, कारण कायदा तर आपण मोडू शकत नाही ना, नाही तर माझ्यावर असं लेबल लागेल की हिने समोर पैसे दिले आणि कायदा मोडला. Question number 5, question number 6 rather, I went wrong. Are the voters more important than your party or high command? If voters say one thing and party says opposite, who will you listen to and how will you act? हिंदी रूपांतर. Are voters important for you? क्या ये वोटर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतदार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या पार्टी की हाई कमांड? अब वोटर एक बात बोलता है, हाई कमांड एक बात बोलता है, तो किसकी बाजू आप लेंगे? निश्चित तौर से मेरे वोटर की बाजू लूंगी और हाई कमांड को समझाऊंगी कि उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे उनके साथ रहना जरूरी है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ये क्वेश्चन नंबर 7, will you consult your constituents about major bills and laws? And the second related question, how? क्या आप किसी कायदा बनाने के पहले अपने कंस्टिट्यूएंट यानी मतदार को पूछेंगे बिल्स या लॉस लाने के पहले, और किस तरह से पूछेंगे आप? मैंने कैसे कांटेक्ट करेंगे? जैसे आप प्रचार को निकले हैं, घर घर तो नहीं जा पाओगे आप, तो आप किस प्रकार से क्या करोगे ये बताएं प्लीज. कायदा बनाने का ये मुझे बात आपकी समझी नहीं, आप समझाएंगे तो अब बढ़िया रहेगी. म्हणजे कायदा बनवायचा असं तुम्ही जे वर्ड वापरलं ते माझ्या लक्षात नाही आलं, कारण कायदे तर आपण बनवू शकत नाही. मग जरा मला स्पष्टीकरण द्यायचं बरोबर. म्युन्सिपालिटीमध्ये तुम्ही कुठलाही डिसिजन घेतला ज्या वॉर्डासाठी असेल, तो डिसिजन वरतून थोपला गेला असेल तर ते मान्य नसेल, म्हणून जर प्रॉब्लेम होता. म्हणून तुम्ही वोटरना विचारून, तुम्हाला त्यांना विचारून ते तिकडे मांडवा लागेल. तर हे तुम्हाला मान्य आहे का? सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे मी माझ्या वॉर्डचा आणि माझ्या लोकांचा विचार करणार. त्याच्यामुळे जर माझ्यावर बदल थोपवला गेला तर निश्चितच मी त्याच्या अगेन्स्ट राहणार आणि माझ्याकडच्या लोकांना जे हवं आहे ते पुरेपूर मिळवून द्यायचा प्रयत्न करणार. और आखिर 8वां सवाल है, व्हाट इज योर व्यू ऑन स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट करप्शन सच एज जन लोकपाल बिल? आपका व्यू क्या है कि स्ट्रॉन्ग लॉ यानी कायदा भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में बनना चाहिए, और ये क्या आप जन लोकपाल के बिल की तरफ है या नहीं है? हाँ, मैं जन लोकपाल बिल की तरफ से हूँ. मेरा पूरेपूर आपको साथ है और ये होना चाहिए. बहुत अच्छा. अभी क्वेश्चन हमारे मतदार बंधुओं के और भी आए हैं. शरद पिंपळे, एक्सर कोडीवाडी, वॉर्ड नंबर 9च्या सुधारणा विषयी आपण संकल्पना प्रकट कराव्यात. काय तुमची कल्पना काय आहे वॉर्डला सुधारायला? माझी कल्पना रिपीट करा. 9 नंबर वॉर्ड असा व्हावा की म्हणजे पूर्ण देशात म्हणण्यापेक्षा पूर्ण मुंबईपासून, आता आपण मुंबईपुरतं, महानगरपालिका मुंबईच्या आहेत म्हणून मी फक्त मुंबईपुरतं बोलते, की पूर्ण मुंबईमध्ये वॉर्ड क्रमांक 9चं नाव व्हावं अशा प्रकारे मी काम करेन. त्यात सगळं आलं असं मला वाटतं.
नाईक, पंकज एक्सर. मुंबई नगर महानगरपालिकेने भ्रष्टाचार आहे का हे बघा. दिनकर जोशी, no doubt you will fulfill all your promises if you are elected, but what will you do for us even if you are not elected? Please describe briefly. Thank you. ये तो कहा कि आप चुन के आएंगे, तो अगर आप नहीं भी आए तो वार्ड के लिए क्या करेंगे, ये सुनना चाहते हैं दिनकर जोशी भाई. दिनकर भाई, पहली बात तो ये है, अभी 50% महिला आरक्षण की वजह से ये वार्ड डिक्लेयर हुआ है लेडीज, और उसके ही तौर पर मुझे लेडीज की सीट मिली है. इससे पहले भी मैंने पहले ही बताया, 10 साल से मैं यहाँ की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश कर रही हूँ और करती रहूंगी. बहुत अच्छे. मोहन ढोके, 2-4 दुसरे उरले आहेत. हा हा, कोणातरी सोसायटीमध्ये मीटिंगची हे सांगितलं, चालेल. लोक वेट करतात. चालेल. परत तिकडचा कोणीतरी म्हणेल तुम्ही चालेल. 1 तास लेट आला. तीनच दुसरे विचारतो तुम्हाला पाहिजे. अमरना जी, ज्याला अक्षर मला कळत नाही है. योगेश पाटिल, घूमने के लिए गार्डन है पर खेलने के लिए नहीं है. क्यों? सवाल बीजेपी के लिए था, लेकिन अगर मोहन ढोके, तुमचे अक्षर थोडासा मला जड जाते. बोला तिकडून बोला. तुम्ही बोला तिकडून. हा, मॅडम वाचताय, प्लीज सिट डाऊन. मॅडम वाचताय आपल्यासाठी आणि विचार सांगताय, उत्तर पण सांगते. हो. हा, यांचा प्रश्न असा आहे, मोहन डिकेंचा प्रश्न असा आहे की डांबरीकरण करण्याऐवजी फ्लेवर ब्लॉक बसवले आहेत, त्यामुळे रस्ते उथळ होतात, त्यावर उपाय काय, हा एक प्रश्न आहे. त्याचबरोबर झोपडपट्टीकरिता मोफत घरे तर महापालिका कर्मचाऱ्यांना महापालिका घरातून बाहेर काढणे या संदर्भात तुम्हाला मी एवढं सांगू इच्छिते की जे फ्लेवर ब्लॉक बसवत आहेत त्याबद्दल मी बोलू शकेन. झोपडपट्टीचं तुम्ही जे म्हणालात मोफत घरे, ते पण SRA योजना राबवण्यात येत आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे त्यांना पण झोपडी बदली त्यांचं चांगलं घर मिळत आहे. त्याचबरोबर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा तुम्ही जे प्रश्न मला विचारलेला आहे त्याचं उत्तर, 1 मिनिट, त्याचं उत्तर मी तुम्हाला आत्ता देऊ शकत नाहीये, कारण मी आत्ता एक कॅन्डिडेटच्या हिशोबाने तुमच्याशी बोलते. तिकडे काय आहे ह्याची मला पूर्ण नॉलेज नाहीये, मी नवीन आहे. मी जेव्हा तिकडे जाईल आणि तो अभ्यास करेन त्यावेळेला मी नक्कीच तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देईन. इशाक बोलला, एक्सर नाईतोडी. ते विचारताय की एक्सर नाईतोडी मध्ये एक चाळी रस्त्यावर आहे, त्यामुळे रस्त्याच्या ट्रॅफिकला मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच पूर्ण एक्सर रोडवर पेवर ब्लॉक लावले आहेत, त्यामुळे वाहन रिक्षाचे फार नुकसान होते. तर हे प्रश्न तुम्हाला कळलं असेल. तिकडे पुढे नाईतोडीच्या समोर एक चाळी रस्त्यावर आहे, त्या बॉटलनेक होतो रस्त्यावर, आणि पेवर ब्लॉक लावल्यामुळे रिक्षा आणि इतर वाहनांना खूप नुकसान होत आहे चाललंय. कारण सबंध एक्सर रोडवर पेवर ब्लॉक्स टाकले. पेवर ब्लॉक्स वर मेन फॉर लेन्स, बाय लेन्स अँड छोटे रस्ते डेड एंड साठी, नॉट फॉर द मेन रोड. एक्सर इज द मेन रोड नाउ. तो आप इसका उत्तर जो भी आप ठीक समझे अपने हिसाब से. फ्लेवर ब्लॉक के बारे में मैंने अभी बोला कि डामरीकरण जो पहले था वो मेरी सोच, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरी सोच से वही अच्छा था. फ्लेवर ब्लॉक की वजह से मुझे भी मालूम है बहुत सी तकलीफें होती है. एक अगर जगह का ब्लॉक निकल जाता है तो वहाँ पे खड्डा हो जाता है, बाइक हो या रिक्शा हो या बड़े बुजुर्ग हो, उनको चलने में तकलीफ होती है, ये बात है. और मेरे भाई ने पूछा था कि वहाँ पे जो रोड पे चाली है, मेरे ख्याल से आज कल परसों कभी न कभी तो वहाँ रिडेवलपमेंट हो जाएगा. वो चाली वाले जो मेरे भाई बहन है वो अच्छे घर में रहने जाएंगे और वहाँ पे बड़ा रोड हो जाएगा. मैं इसका कुछ टाइम फ्रेम बनाए? नहीं, मैं नहीं बता सकती. वो टाइम मैं कैसे सर बता सकती हूँ, वो मैंने सपोज आप आज चुन गए, आपको मैंने पहले ही बोला कि मैं कोशिश करूंगी कि हर वार्ड का हर एक प्रॉब्लम. अभी आप उम्मीदवार नहीं है, अभी आप चुन करके आए हैं मेरे वार्ड में और जवाब दे रहे हैं. इस सोच से जवाब दीजिए.
आई हूँ। भाई एक मीटिंग लगाइए आपके एरिया में, मैं आके मिलूंगी, सब लोगों से बात करूंगी, उसके बाद आगे चलती हूँ। इसाक भाई, ये इन्होंने जो भी बोला है वो हमारे कैमरा में कैद है और मैडम को चुनने के आने के बाद में हम बताएंगे। जरूर। मैं आपसे बस एक दो है कशाला नाराज करतो ते पण तुमच्या परत माझा कोणतरी भाऊ म्हणेल की एक तास लेट आहे. जिंकले आहोत मॅडम. सदानंद नाईक, प्रथम आपणास हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. लक्ष्मीनारायण चौक सुशोभित करणे, चौक रस्ते समर्थक करणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकसाठी एक्सर विभागात ग्रंथालय उपलब्ध करून देणे. तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की प्रश्न आहे, मला माहित नाही, पण तुम्ही सांगा. जरी प्रश्न रिक्वेस्ट म्हणण्यापेक्षा मला असं वाटतं ना की माझ्या मला अधिकाराने सांगावं, ते पुढे आता तर कोणीच काय सांगू शकत नाही मला अधिकाराने, मला आणि ग्रंथालयाचं म्हणाल तर खरं आहे आपल्या इथे ग्रंथालय नाहीये. जे बोरिवलीला आहे महानगरपालिकेत तसं एक मोठं आणि छानपैकी ग्रंथालय करायची माझी सुद्धा इच्छा आहे. मला सुद्धा वाचनाची आवड आहे. त्याचबरोबर चौकाचे जे म्हणालात, योगीनगरचा कॉर्नर जो आहे तिकडे सिग्नलची आवश्यकता आहे आणि तिकडे पण एक छानसा चौक फुलं बिलं लावून सुशोभित करावा अशी माझी इच्छा आहे. परमेश्वराची इच्छा असेल तर मी नक्कीच करेन. बाबर सोडावाला निवडून आल्यानंतर आपण शोधा वागणे का आपका है शोधावं लागेल, तुम्हाला शोधावं लागेल. मॅडमला शोधावं लागेल. बाबर बाबूंनी मला प्रश्न विचारलाय, निवडून आल्यानंतर आपल्याला शोधावं लागेल का? म्हणजे आईस्पाईस तुम्ही खेळणार का आमच्या बरोबर? नाही. आता मला तर वाटतं ते पूर्वीचे खेळ होते, डब्बा आईस्पाईस, आता ते दिसत नाही आणि आपल्या मुलांना माहिती सुद्धा नसेल काय होतं ते. मी आधी सांगितलं तुम्हाला की मी इकडची स्थानिक आहे, इकडचीच आहे मी, त्याच्यामुळे मला शोधायचा तर प्रश्न येत नाही. माझं ऑफिस पण इकडे आहे, एक्सर रोडवरती माझं ऑफिस आहे. एक्सर गावात कोळीवाडीमध्ये मी राहते, त्याच्यामुळे मला तर वाटत नाही की तुम्हाला कदाचित मलाच तुम्हाला शोधावं लागेल अशी परिस्थिती होईल. आज भ्रष्टाचार विरुद्ध क्या करेंगे आप भ्रष्टाचार विरुद्ध क्या करेंगे? लोकायुक्त के विरुद्ध कांग्रेस क्यों है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा है. वो हो गया. और आखिर का अकबर इशाक मुल्ला हो गया. लास्ट अकबर खान एक्सर डोंगरी, कोई है यहाँ पे अकबर खान? हाँ. आपण काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संयुक्त उमेदवार आहात. आपण प्रचारात राष्ट्रवादीचा सहभाग घेता का? आपण आपल्या गोकुळ हॉटेल येथील कार्यालयावर राष्ट्रवादीचा झेंडा का नहीं लावला? ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो गया, वार्ड के बारे में नहीं है. नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको बताना चाहूंगी. वार्ड के बारे में नहीं है सर जी. फिर भी मैडम इज रेडी टू गिव. आई एम अलाउिंग यू एज अ स्पेशल कंसेशन. नहीं, लेकिन वो वार्ड का प्रश्न नहीं है ना सर. मैं बताना चाहूंगी. आप मेरे ख्याल से आपको मालूम है कुछ भी रहेगा तो मैं ऑफिस से पहला फोन आपको आता है. आपको मैंने बताया है कि आपकी जो लिस्ट है राष्ट्रवादी की वो आप मुझे दीजिए. ये दूसरी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी है कि झंडा लगाया क्यों नहीं गोकुल होटल के यहाँ पे. ऑफिस का ओपनिंग इतनी जल्दी हुआ, बहुत से मेरी महिलाओं को और मेरे भाइयों को इन्विटेशन भी नहीं गया है, और दूसरे दिन भी नहीं, वही दिन रात को झंडा लगाया है. इसी के साथ में मैं देखूंगी और अभी देखूंगी, अभी चाह रही हूँ मैं वहां पे देखूंगी. और आघाड़ी है, आघाड़ी की जरूरत है, क्योंकि एक उंगली से काम नहीं होता है, मुट्ठी रहेगी तो आदमी काम कर सकता है. अभी सबसे विदा लेती हूँ. धन्यवाद. एक लास्ट उषा बहन हमारी आ रही है. आपने जो सवाल के जवाब दिए उसके ऊपर आपकी ऑटोग्राफ, ये जो भी सवाल जवाब हुए उसके उत्तर हमारे वॉलंटियर ने लिखे हैं और मैडम की वहां पे ऑटोग्राफ लिया जा रहा है. तारीख डाला जाएगा, टाइम डाला जाएगा और इसी को हम अपने फाइल में रखेंगे. अब ये लास्ट क्लोजिंग का होने जा रहा है. क्लोजिंग मेरे साथी पीयूष भाई करेंगे. पीयूष भाई, बस आपका 1 ही मिनट लेंगे.
आज इतने अच्छा इंटरेक्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी ओर से एक बार ताली हो जाए। पाटिल जी ने वो साइन करके दिया है, जो उन्होंने बोला है वो लिखकर साइन करके दिया है, वीडियो रिकॉर्डेड भी है, तो अपने पास रिकॉर्ड में है। और सबसे गुजारिश है कि 9 बजे 16 तारीख को वोट के लिए चले जाएं और बेस्ट कैंडिडेट आपको जो भी लगे उसको वोट करिए। और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, राहुल जी, यहाँ की पूरी वॉलंटियर की टीम, अन्ना हजारे की टीम, हमारी पूरी ऑल ओवर मुंबई की टीम, सबके लिए और नागरिकों को सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जरा ये करिए, बाकी के लोग बैठिए, कैंडिडेट जा रहे हैं, बाकी के लोग बैठिए प्लीज। हाँ वही राष्ट्रगीत भी होना है। हेलो मैडम को रुकना है। हेलो मैडम, राष्ट्रगीत के लिए रुकेंगे। क्या ये अपना साहेब कहीं आओ साहेब, चालू करे दो। પણ હવે લોકોને બી ઉતાવળ છે જવા માટે, લેટ થઈ છે। आप ऊपर आइए। ये हमारे साथी ऑल द वे मुलुंड से आए हैं मुझे मेरे सेवा के लिए, जोरदार ताली से। ये बहुत ही अच्छे हमारे सिंगर हैं, बहुत अच्छे राष्ट्रगीत गाते हैं और राष्ट्र प्रेम के भी गीत गाते हैं। जनगण मन गाएंगे सर। जनगण मन गाने से पहले मैडम ने जिस हिसाब से जवाब दिए, मैं एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं कि आप जनता की सेवा करेंगे तो आप नगर सेवक हो जाएंगे। आगे चल के हो सकता है इसी सेवा के जरिए आप एमएलए भी हो सकते हैं, और फिर और सेवा करेंगे तो हो सकते है कि आप एमपी बनेंगे। और कहीं मैं देख रहा हूं एक स्वप्न कि हमारा भविष्य का प्रधानमंत्री भी इस एक्सर गांव का ही हो। मेरी शुभकामना आपके साथ है। राष्ट्रगीत के लिए जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता के इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। अन्ना हजारे आगे बढ़ो। एक जरूरी सूचना